हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और यहाँ पे हम करने वाले देखो एक क्विज़ करने वाले, लगभग 50 क्वेश्चन का ये होगा इसमें। और साथ ही साथ देखो 50 क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है ना हर एक क्वेश्चन का, वो सबसे ज़्यादा मैन है। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 या 15 क्वेश्चन कर ही लिए, तो आप कितना कर पाओगे? आपके उसके पीछे जाना है टॉपिक को और उनको देखना है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहीं से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तभी आपको लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर से आया है। जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था यूट्यूब पे या अपना खुद से, तो उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन आता उन्हीं टॉपिक से है। लेकिन वो आपने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, उसमें आपकी जो थ्योरी है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है देखो इसमें। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये टॉपिक है, सबसे पहले संविधान के स्रोत है ना इसमें। तो ये पूछा जाएगा इसमें एक क्वेश्चन, तो इसको हम करेंगे बाद में। पहले यहाँ पे थोड़ा इसमें थ्योरी कर लेते हैं इसमें। देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? देखो 1526 में, अब आपको याद होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। यानी कि वो किस वंश से थे? तो वो थे लोदी वंश से। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए है ना उसमें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा 56 में यानी कि 1556 में ही, और तीसरा जो हुआ वो हुआ था 1761 को ये हुआ था इसमें, है ना। 3 युद्ध हुए इसके पानीपत के। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए मैन क्या है? देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए इसके संस्थापक कौन है सैयद वंश का, तो ये हो जाएगा खिज्र खां, है ना इसमें। खिज्र खां इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। इसके बाद तुगलक वंश का संस्थापक ये था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा इसमें। लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा इसमें बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक इसमें हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा इसमें, है ना इसमें। ठीक है, तो आप ना ये याद रखना, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, तुगलक का हो जाएगा गयासुद्दीन, और लोदी का हो जाएगा बहलोल लोदी, और आपका खिलजी का हो जाएगा इसमें जलालुद्दीन खिलजी, है ना इसमें। अब यहाँ पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो हुआ कब हुआ? 1526 में हुआ था ये, 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा इसका आंसर। इसका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो वो किया था जब पहला युद्ध इन्होंने जीता और मुगल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। तो इसमें हो जाएगा इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये 1526 में हुआ था, है ना इसमें 1526 में हुआ। इसके बाद चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1526 में हुआ। एक इन्होंने लड़ा 27 में, एक लड़ा इन्होंने 28 में, एक इन्होंने लड़ा 29 में, और 30 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे पहला हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लड़ा खानवा का युद्ध, यहाँ पे लड़ा 28 में चंदेरी का, और इसमें 29 में लड़ा इन्होंने घाघरा का युद्ध, है ना इसमें। तो सारे इनके युद्ध हो गए, और जैसे ही घाघरा का युद्ध लड़ा अगले साल ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1530 में। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि जो दी गई थी, ये पानीपत का जब पहला युद्ध इन्होंने जीता तभी इनको दी गई थी, और इन्होंने अपने जो अमीर है या सगे संबंधी रिश्तेदार है उनके लिए खजाना खोल दिया था, खुशी के मतलब खुशी के लिए इन्होंने। तो पूछा जाएगा कि कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक को मिली है? बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना इसमें। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बाबर इसमें। इसके बाद देखो आपसे अगर मैं पूछूं, इसमें 4 ऑप्शन की जानकारी है। अब आप कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, कुछ भी पूछ ले, किसी भी ऑप्शन को घुमा फिरा के आप राइट कर दोगे इसको। इसके बाद यहाँ पे आगे, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी या जीटी रोड, है ना इसमें। तो ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने, हो जाएगा इसमें। तो इसमें अशोक नहीं होगा, इसमें
आपका अकबर नहीं होगा, हुमायूं नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन इसमें, शेर शाह सूरी। और इन्होंने ही रुपया चलाया था सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे आगे, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था बुलंद दरवाजे का। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो ये है फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आइन ए अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। और अगर आइन ए अकबरी की आपसे पूछा जाए किस भाषा में ये लिखी गई, तो ये लिखी गई थी फारसी में, हो जाएगा इसका आंसर। देखो इनकी जो 99% जो पुस्तकें लिखी गई वो सारी फारसी में लिखी गई थी। केवल एकमात्र इनकी पुस्तक देखने को मिलती है, वो मिलती है बाबर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इनकी जो आत्मकथा थी तजुक-ए बाबरी या वाक्यात-ए बाबरी या बाबरनामा, ये लिखी गई थी तुर्की में। बाकी सभी किस में लिखी गई? तो ये लिखी गई थी फारसी में। अगर मुगलों की भाषा पूछे तो भी फारसी इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये अबुल फजल है, ये कौन थे? तो ये अबुल फजल थे, अकबर के नवरत्न थे इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को किसके बीच हुई है? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। और पहली किसके बीच हुई थी पानीपत की? तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही ये शुरू किया गया था, ये इसमें अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही इसमें एक तरीके से कहे तो जिस तरीके से जो अशोक के द्वारा धर्म चला गया था वो धम है ना, वो यानी कि उसमें एक तरीके से कहे तो सारे उसमें धर्म समाहित थे। एक प्रकार से कहे तो मनुष्य के प्रति या आपका जीव जंतु के प्रति हिंसा न करना पूरा, इसी तरीके से था दीन ए इलाही, ऐसा ही था ये भी पर्टिकुलर किसी एक धर्म से संबंधित नहीं था ये। और इसको मानने वाले प्रथम और अंतिम कौन थे? तो ये थे बीरबल थे, बीरबल। और बीरबल आप जानते हैं इनके नवरत्न थे, सबसे अच्छे जो इनके कॉमेडियन थे इनके। और इनके बचपन का नाम क्या था बीरबल के? वो था महेश इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये जो थी ये थी अहमदनगर से। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा इसका। तो देखो इसी तरीके से अपने भूगोल के प्रैक्टिस लगाते रहो, और आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसके 4 ऑप्शन पे थोड़ा सा नज़र डाल लिया करो। अगर आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट भी पता है तो भी आप बहुत अच्छा करोगे उसमें एग्ज़ाम में। इसके बाद यहाँ पे आगे, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये किया गया था अकबर के द्वारा शुरू इसमें, ठीक है इसमें। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगलों में यानी कि मुगल शासक जो हुए उनके किसका शासन स्वर्णकाल कहलाया? तो ये जो स्वर्णकाल कहलाया वो कहलाया था शाहजहां का समय। अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो स्थापत्य कला यानी कि जो इमारतें बनवाई गई इन्हीं का काल था। इसके बाद अगर पूछा जाए कि साहित्य का स्वर्णकाल, साहित्य जो रचनाकार या रचनाएं लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, अनुवाद विभाग की इन्होंने स्थापना करवाई। इसके बाद यहाँ पे जो जहांगीर है इन्होंने चित्रकारी का स्वर्णकाल माना जाता है इनका समय। और चित्रकारी अपने चरम पर थी, साहित्य चरम पर था अकबर के समय। और अगर बाबर के समय की जाए तो बाबर के फिर वही आपके युद्ध इनके द्वारा काफ़ी लड़ाए गए, तो इनके संबंध में यही क्वेश्चन आपके आ सकते हो। और औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान जो है बनाए गए इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन तो क्या था? तानसेन तो अकबर का नवरत्न था उसमें, तो ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा इसमें।
और अकबर के 9 रत्न अगर आप देखो उसमें, तो पहला हो जाएगा तान, दूसरा हो जाएगा मान, फिर हो जाएगा वीर, फिर हो जाएगा फैजी, है ना इसमें, तान मान वीर फैजी, और फिर हो जाएगा फजल, और फिर हो जाएगा हकीम, है ना इसमें, और फिर प्याज, और फिर हो जाएगा इसमें खाना, और फिर हो जाएगा इसमें टोडरमल। ठीक है, इसमें पहला कौन हुआ, तानसेन हो गया, फिर मानसिंह हो गया ये, इसके बाद फिर बीरबल, और ये फैजी, और ये था अबुल फजल, है ना, ये दोनों भाई भाई थे। इसके बाद हकीम था, एक मुल्ला दो प्याजा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और ये अब्दुल लईम खाने खाना, और ये था टोडरमल जो कृषि विभाग से संबंधित था। इन्होंने दहसलाई प्रणाली भी शुरू की, भी जो है इसमें शुरू की गई। तो ये कितने हो गए इसमें, ये 9 हो गए इसमें। इसके बाद यहाँ पे मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, मुगल काल की राजभाषा ये हो जाएगा इसमें, फारसी हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, ये एक तरीके से कहे तो विरोध करने वाला, ये अकबर था। लेकिन देखो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात देखो, सती प्रथा से रिलेटेड देखो यहाँ पे, लेकिन सती प्रथा बंद नहीं हुई थी इनके समय, है ना, तो याद रखना है इसमें। तो सती प्रथा क्या हुई थी, बंद नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे 3 चीज़ें और आ सकती है। देखो इसमें 1562, 63 और इसमें 64, है ना, 1562, 63 और 64 इसमें आ जाएगा, इसमें दातीज इस तरीके से, यानी कि 1562 में इन्होंने दास प्रथा को ख़त्म किया, 1563 को इन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया, और 1564 को इन्होंने जजिया कर समाप्त किया है इसमें, है ना। इसके बाद यहाँ पे किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो सभी जानते हैं पहला युद्ध जो हुआ था उसमें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें 1526 में, इसी वजह से जो है मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी इसमें। इसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 आप जानते ही है। इसके बाद तालीकोटा का 64 में, है ना, हल्दी घाटी का। इसके बाद यहाँ पे किस मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, सभी जानते हैं, इसमें हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट। इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू को मुस्लिम बनाया गया। अकबर का जो काल था वो साहित्य का स्वर्ण काल था, शाहजहाँ का काल स्वर्ण काल था, या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे अकबर की जीवनी कथा लिखी थी, किसने लिखी थी अकबर की, तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा इसमें, और अबुल फजल और फैजी जो थे वो भाई भाई थे इसमें। इसके बाद यहाँ पे किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है, किसने दिया था, तो ये दिया था बाबर ने, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद शेर शाह की महानता का घोतक क्या था, तो इनके जो प्रशासनिक सुधार थे वही इनकी जो महानता का घोतक माना जाता है इसमें। इसके बाद हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं की बहन कौन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। और इसमें बाबर और हुमायूं के बारे में दोनों में लिखा है, पहले खंड में हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में, और दूसरा जो ये अंतिम खंड है उसमें लिखा गया था हुमायूं के बारे में इसमें। इसके बाद अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। किस नाम से जाना जाता है ये महाभारत का, है ना इसमें, तो ये जाना जाता है रजनामा के नाम से, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें देख लेना है और भी इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, किसने गिराया था सैयद भाइयों को, तो ये गिराया था मोहम्मद शाह ने, डी ऑप्शन इसमें होगा राइट। इसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, कौन थे ये अंतिम मुगल सम्राट, तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय,
और इनका देखो इन्होंने एक बात कही थी अपने अंतिम समय में कि एक सम्राट है फिर भी उसको अपने भारत की या देश की जो है 2 गज ज़मीन प्राप्त नहीं हुई। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी यंगून यानी कि बर्मा में, है ना। इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जेल में बंद किया था। इसके बाद यहाँ पे जो अकबर द्वितीय है ना, ये अकबर द्वितीय, इनकी आय बढ़वाने के लिए जो है राजा राम मोहन राय गए थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। किसने भेजा था? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने। और देखो राजा राम मोहन राय की जो है ना, एक तरीके से कहे तो मतलब जो उनका अंतिम संस्कार हुआ वो वहीं पे हुआ था इंग्लैंड में। इसके बाद यहाँ पे आगे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी है? भू राजस्व या आपका कृषि से संबंधित है ना, या आपका टैक्स से रिलेटेड उसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा टोडरमल। इनकी एक वो भी थी दहसाला ए प्रणाली, ये कृषि विभाग से संबंधित थे। इसके द्वारा अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा ग्रह का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना, इबादत करो, है ना। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। और ये आपने सुना होगा बुलंद दरवाज़ा, तो आप जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बार कि दीवाने खास और दीवाने आम क्या होता है। तो इसमें होता है खास यानी कि, और इसमें आम लोगों के लिए और इसमें खास लोगों के लिए। जब भी मुग़ल शासक एक तरीके से कहे तो बैठक करते थे या उसमें आपका कोई भी विचार विमर्श करते थे या उसमें किसी भी मुद्दे पे, तो दीवाने खास एक ऐसी बैठक थी, एक ऐसा स्थान था जहाँ पे इनके केवल निजी या कहे तो सचिव लोग या इनके मंत्री लोग ही विचार विमर्श करते थे शासक के साथ। और यहाँ पे क्या था, दीवाने आम में आम लोग भी इसमें आ जाते थे, आम जनता। तो उनका जो है मुग़ल या जो शासक थे वो उनकी बातें सुनते थे, उन पे विचार विमर्श करते थे। तो इसमें दीवाने आम में कोई भी जा सकता था, दीवाने खास में केवल उनके जो मुग़लों के खास व्यक्ति थे वो ही जा सकते थे इसमें। इसके बाद सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? देखो तानसेन आप सभी जानते हैं, इसमें ये तो हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा इसमें, बैजू बावरा भी इसी में थे। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा था इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन होगा इसमें राइट इसमें आगे। और इनके बारे में भी देख लेना, बाकी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लौह पुरुष है, इनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। 2017 में याद है मुझे, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? पहले भारत के उप प्रधानमंत्री है, पहले गृह मंत्री है ना। इसमें अगर बात करें सिराज गोपालाचारी के, तो ये जो थे गवर्नर जनरल थे, ये प्रथम भारतीय थे, है ना। इसमें अगर कहे तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये अगर कहे तो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे ये, है ना। इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये था इसमें क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं 1885 में हुई, किसके समय? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, डफरिन, है ना। डफरिन के दिमाग की उपज इसको कहा जाता है। अगर कहे तो बात स्थापना की किसने करी, तो इसमें जो की थी A.O. ह्यूम, या कह सकते हैं आप इसको एलन ऑक्टेविन ह्यूम इसमें। और इसमें अगर बात करें 1885 में जो स्थापना हुई, यहाँ पे भी एक बैठक हुई इसकी, फिर इसमें 86 और इसके बाद 87 और इसके बाद 88, ये 4 तो मैन ही है इसके सन, है ना। इसमें तो ये हुआ था बम्बई में, ये दूसरा हुआ कलकत्ता में, और तीसरा हुआ मद्रास में, और चौथा जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। पहले में बैठक किसने की या अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे WC बैनर्जी। दूसरे में दादा भाई नेहरू, ये पहले पारसी थे, और तीसरे में करी थी
तैयब थे, ये मुस्लिम थे यानी कि प्रथम मुस्लिम, और चौथे जो थे वो थे जॉर्ज, ये पहले अंग्रेज़ थे, ये ना इसमें हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1917 में कौन अध्यक्ष बना, तो आप कहोगे एनी बेसेंट, जो पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1925 में कौन बनी, तो इसमें सरोजनी नायडू बनी। ये कहाँ पे बनी, तो ये कलकत्ता में और ये कानपुर में बनी। अगर मैं कहूँ आपसे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो आप बताओगे कि जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वो की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीटी नेहरू, हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष जो बने वो बने थे गांधी जी, वो आपका बेलगाम में। इसके बाद यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कहाँ पे थे, तो ये थे कोलकाता में, है ना। डी ऑप्शन होगा इसमें, ना ओखली उसमें आता है इसका, अगर एग्जैक्ट आंसर इसका पूछा जाए। इसके बाद भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो ये होता आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। चेम्सफोर्ड ये 1919 में हुआ था, है ना। क्रिप्स ये 1942 में हुआ। वेबल हुआ था आपका 45 में इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948, अगर इनका जन्म तो 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। इनके द्वारा कुछ आंदोलन यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक इन्होंने 1917 में आंदोलन चलाया, एक 18 में चलाया, एक 20 में चलाया, एक 30 में चलाया, एक 42 में। बहुत सारे चलाए वैसे, लेकिन आपको मैं कुछ मैंने बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ज़्यादातर। 1917 में चंपारण का आंदोलन बिहार में चलाया, ये सफल आंदोलन था। दूसरा चलाया इन्होंने खेड़ा का, ये अहमदाबाद गुजरात में था। 20 में चलाया इन्होंने असहयोग आंदोलन। 30 में चलाया इन्होंने सविनय आंदोलन, और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये हो जाएगा इसमें सभी। इसके बाद आगे, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना इनमें, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसके बाद यहाँ पे आपका कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम। इसके बाद आगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस रूप में, तो आपको आंसर करना है। देखो किस रूप में, लौह पुरुष के रूप में तो जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा 2 तो है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि 2 वाला ऑप्शन तो राइट है, इसमें भी नहीं है, तो ये कट गया। देखो आपको पता होगा बेशक, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देश बंधु के रूप में इनको नहीं कहा जाता, देश बंधु के रूप में जाना जाता है आपका चित्तरंजन दास को। 3 ऑप्शन वाला कट गया, तो 3 वाला ये कट गया, तो इसमें बाकी कौन बचा, बाकी तो एक ही बचा। इसका मतलब ए भी राइट होगा। राज्य के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है ना। इसमें जो रियासत थी उनको जोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन होगा राइट इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, देश बंधु किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को, देश बंधु चित्तरंजन दास को। अगर आए ऑप्शन में आपका दीन बंधु लिख लेना, इसको पूछा जा सकता है आपका। दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को, एंड्रू है ना, एंड्रूज। देश बंधु चित्तरंजन दास को, दीन बंधु CF एंड्रूज को। इसमें हो जाएगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, दूसरे में गए थे। अब ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा। पहला कब हुआ, 1930 में हुआ लंदन में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। और तीनों में किसने भाग लिया, ये केवल अंबेडकर थे जो तीनों में भाग लिया, गांधी जी ने दूसरे में लिया था 31 में, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय असहयोग कब हुआ, 1920 में हुआ, तो 20 के समय कौन थे, तो 19 का मैं पता है, चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो ये हो जाएगा 1919 का, या आपका 20 का भी हो जाएगा इसमें,
ठीक है। कैनिंग कब थे? तो कैनिंग तो 1857 के समय थे, जब जिस समय ये गवर्नर जनरल थे अंतिम और पहले वायसराय बने थे 1857 की क्रांति के समय। डलहौजी आप सभी जानते हैं, डलहौजी का इनका 1853 के आसपास इन्होंने जो है एक भारत में पहली ट्रेन चलाई मुंबई और ठाणे के बीच। तो सभी ऑप्शन पे भी आप नज़र डाल लिया करो इसमें। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसके जो है लेखक कौन है। इसके लेखक है चित्तरंजन दास, इसमें हो जाएगा इंडिया फॉर इंडियन के लेखक। अब इनकी दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी देख लेना। गांधी जी की मतलब टोटल जो पुस्तक है ना, कम से कम आप 50 से 60 पुस्तक तो आप अपना लिख ही लो उसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। इसके बाद यहाँ पे जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो ये की थी उधम सिंह ने, हो जाएगा सी ऑप्शन राइट इसमें। और नथुराम गोडसे ने किसकी की थी? कमेंट करके आप बताना मुझे, है ना इसमें। इसके बाद आपका बाकी साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 में इंग्लैंड में। फिर वो उसको एक कहे तो ये कमीशन था बन के ये भारत आया। उसमें टोटल जो सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे और ये अगले वर्ष आया यानी कि 1928 में। पूरे भारत में इसका विरोध किया गया जगह जगह। और लाहौर में आपको पता है लाठी चार्ज के दौरान विरोध चल रहा था, तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला क्रांतिकारियों ने लिया था उसमें बाद में। इसके बाद यहाँ पे आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1921 में। इसके बाद यहाँ पे आगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो गांधी के जो गुरु थे वो थे गोखले, है ना। इसमें गांधी के हो जाएगा गोखले और गोखले के हो जाएगा उसमें रानाडे। गांधी के गुरुजी गोखले और गोखले के हो जाएगा उसमें रानाडे। ठीक है। इसमें इसके बाद देखो यहाँ पे लाल बाल पाल ये दो व्यक्ति है, ये क्या थे? ये थे आपके उग्रवादी दल के नेता थे। ये कहिए तो आपका गरम दल के नेता इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ये कौन थे? तो ये थे इकबाल। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद जो चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द इन्होंने गढ़ा था, यानी कि इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दीन बंधु। दीन बंधु अभी मैंने आपको बताया था, तो इसके नाम से विख्यात कौन है? तो ये हो जाएगा C.F. एंड्रयूज़ इसमें। और यहाँ पे ये देशबंधु है चित्तरंजन दास। तो कन्फ्यूजन आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? तो ये है गांधी जी। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सत्य के साथ, है ना, प्रयोग मेरे प्रयोग कुछ ऐसा है इसका, देखो हिंदी में मीनिंग इसका। इसके बाद इनकी जो पुस्तक है इंडियन अपोनियन। इसके बाद है नवजीवन, नवजीवन ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद है यहाँ पे कुछ कर्म लगाना है आपको, और इसका देखो जल्दी से आंसर करना आप मुझे। देखो कर्म लगाते हैं, चलिए साथ में लेके। साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये स्थापना इसकी जो है ये बना कब था? 1927 में इंग्लैंड में। भारत कब आया? ये 1928 में आया। असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा इसमें, गांधी जी के द्वारा चला गया। पूना पैक्ट जो समझौता था ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, इसमें SC आरक्षण को लेके, तो उसमें हो जाएगा पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ, या गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था 1931 में। आप इसको लगा दीजिए। देखो सबसे पहले क्या आएगा? आ जाएगा 2 आ गया। उसके बाद 20 के बाद क्या आएगा इसमें? आपका आ जाएगा 28। फिर आ जाएगा इसमें 1, फिर इसके बाद आ जाएगा 4,
और इसके बाद लास्ट में आएगा इसमें 3। तो इसमें 2 1 4 3 किस में आ रहा है, 2 1 4 3 आ रहा है डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप कर लेना इसमें। इसके बाद ये थ्योरी है, देखो भारतीय संविधान के स्रोत, जो पूरा संविधान जिस तरीके से चलाया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया है ना, अलग अलग जो उसमें है कि आपका जैसे मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ये अलग अलग पूरा ये भारत का संविधान जो बना है वो बहुत सारे देशों के संविधान को मिला के बना है, यानी कि वहाँ से भी स्रोत लिए गए इसके अलग अलग। ठीक है, इसमें तो 60 से 65 देशों से ये जो है एक तरीके से कहे तो इसमें संविधान में समाहित किए गए स्रोत यहाँ पे। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भारतीय जो ये एक्ट बना था इसमें, ये 1935 में, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। 70% बातें इस एक्ट की है 1935 में जो एक्ट बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम करके, है ना उसमें। तो यहाँ पे है देखो, सबसे पहले जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल का सिद्धांत। जैसे आपातकाल लगता है, किस स्थिति में लगता है उसमें, तो ये जो प्रक्रिया ली गई है ये ली गई है जर्मनी से, है ना, जर्मनी, वीमर ये भी आ सकता है कभी कभी लिखा। इसके बाद यहाँ पे कनाडा, संघात्मक विशेषताएं या अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें किससे संबंधित है, तो ये है केंद्र से। इसके बाद यहाँ पे आगे फ्रांस, गणतंत्र शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई, ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। इसके बाद आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये कहाँ से लिए गए, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही जो है लिया गया है इसमें। इसके बाद यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फेरबदल की प्रक्रिया। ये कर इसका अनुच्छेद पूछा जाता है इसका कभी कभी, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, फेरबदल इसमें। इसके बाद अमेरिका से क्या ले गए, मौलिक अधिकार ले गए अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ये है 6। इसमें समान सब सो धर्म सी सभ्य, है ना उसमें। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, इसमें धर्म का है, शिक्षा का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो 6 अधिकार है इसमें। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें ये 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है वो सभी किस में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं। और इसमें भी मैंने सारे देख लेना आप, इसमें वैसे वीडियो बनाए उसमें, लेकिन एक 17 देख लेना, 17 अस्पृश्यता या छुआछूत। इसके बाद एक है आपका अनुच्छेद 32, सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा जितने भी अनुच्छेद है संविधान में सबसे मेन है आपका ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर का इसको अनुच्छेद भी कहते हैं। और देखो ये मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए, अमेरिका के संविधान से, ए हो जाएगा इसमें। इसके बाद रूस के संविधान से ले गए मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आप इसको कह सकते हैं। रूस या सोवियत संघ आ सकता है इसमें केवल। तो इसमें कहाँ से ले गया मौलिक कर्तव्य, ये रे है ना, रूस के संविधान से, रे इसको मैच कर दिया। इसका मौलिक कर्तव्य, इसका अगर आपसे कहे तो जो अनुच्छेद है वो है 51 के। इसके बाद यहाँ पे आगे ऑस्ट्रेलिया से क्या ले गए, इसमें ली गया समवर्ती सूची। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची क्या है, जिस पे दोनों काम कर सकते हैं या दोनों यानी कि इसमें आपके विषय आ जाएंगे, केंद्र और राज्य वाले दोनों काम करते हैं। जैसे आपका जैसे संघ सूची हो गया, इसमें एक राज्य सूची हो गया, और तीसरा जो है समवर्ती सूची हो गया। इस पे केवल केंद्र काम करेगा, इस पे राज्य करेगा, इस पे दोनों कर सकते हैं। जैसे कई इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, इंडियन डाक है ना, वो सब आपका आरबीआई है आपका, जैसे विदेशी मामले, उस पर कौन एक्शन लेता है, उस पर ये केंद्र लेता है ना उसमें। जैसे आपका राज्य है तो इसमें आ जाएगा आपका कृषि आ जाएगा, कृषि से संबंधित आपका पुलिस आ जाएगा इसमें, है ना सभी। इसी के साथ साथ समवर्ती में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा जन्म मरण आ जाएगा, दंड प्रक्रिया आ जाएगी, है ना, और एक शिक्षा है वो भी इसी में आता है, अखबार, जनसंख्या इसी में आ जाएगा,
इस तरीके से है। तो ये जो है ना एक तरीके से ये है समवर्ती सूची, यानी कि जिस पे दोनों तरीके से विषय या दोनों जो है केंद्र और राज्य मिलके काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे ब्रिटेन में केवल इसमें ब्रिटेन में है संसदीय प्रणाली, संसद से ही आएगा इसमें, या एकल प्रणाली। एकल आपका कभी कभी एकल में आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड, है ना। एकल प्रणाली कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। इसके बाद संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, इसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति, ये सब जो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो मुझे आशा कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले होंगे, और रेगुलर देखो अपनी तैयारी जारी रखो, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है।